श्याम जी दिख नहीं रहे। श्याम जी। हेलो। हाँ। नहीं दिख रहा है। अरे दिखते रहेगी ना, तब ना मजा आता है, हम अभी चारों एक दूसरे को दिखते। Now everybody is there. Uh, okay, guys. So there was some technical problem for which the live streaming we had lost. Now we have Yeah, come back with Ankit. the live streaming. Shyamji, we all are back now. We have Ankit, Shashank, Yes. myself and आप. तो अभी discussion जो है that will take a different mode. Thanks a lot for joining in. Thank you. Thanks a lot for giving this opportunity to speak few thoughts. Okay. Yeah. I would like you to have some opening comment in this debate. फिर उसके बाद debate को आगे बढ़ाएंगे. So I think the first part of the debate was already done, right? Yes. Okay. So any specific conclusion from the first part we have arrived, so that we can have that one session concluded and then have a second bit continued. कुछ आपको भी निकल रहा है उससे? अभी हम लोगों ने 498A का और 125 और डीवी पे बात किया, अभी सेक्शन 9 पे बातें चल रही थी और उसी समय लाइव स्ट्रीम खत्म हो गया था। अच्छा। तो ये सीन चल रहा था और अभी बेसिकली जो सेक्शन 9 लोग बोलते हैं, बहुत लोग, कि सेक्शन 9 मैरिज बचाने का, जो लड़कों के पास तो दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो सेक्शन 9 या तो डिवोर्स। तो लड़के लोग तुरंत पत्नी नहीं रह रही है, फटाफट सेक्शन 9 डाल दो और डिवोर्स डाल दो। पूरा दुनिया का वकील लड़के को यही समझाता है, भैया सेक्शन 9 डालो, डिवोर्स डालो। होता क्या है कि डिवोर्स डाल दोगे तो लड़की बोलेगी देखा लड़के नहीं रख रहे, सेक्शन 9 डाल दोगे तो बोलेगी अच्छा देखा मेरे पे डोमेस्टिक वायलेंस करता था इसलिए मैं नहीं रह रही थी। और लड़की जो है, अब सेक्शन 9 और डिवोर्स दोनों चीज लड़कों के लिए फांसी का फंदा बन जाता है। और यानी कि आप कह रहे हो कि लड़की के पास शोले का अमिताभ बच्चन वाला सिक्का है। हाँ, मेरी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन शोले में अमिताभ बच्चन मरता भी है, याद रखो। वो सिक्का खड़ा हो जाएगा। प्रॉब्लम इस पे दो बात है, इस पे दो बात है। फर्स्ट है कि जड़ो नहीं लड़ो, हर लड़कों के लिए जड़ो नहीं लड़ो, और सेकेंड जड़ के आगे ही जीत है। जो डर गया वो मर गया, लेकिन जो जड़ा नहीं, अडिक्ट खड़ा है इन सारे केसेस में, वो उसकी जीत है। और सोले के अमिताभ बच्चन की तरह ही मानना है। तो आप ये बोलना चाहते हैं कि माउंटेन ड्यू के आगे जीत है? बिल्कुल बिल्कुल, डर के आगे जीत है। ये प्रोग्राम को माउंटेन ड्यू ने तो स्पॉन्सर नहीं किया ना। ठीक है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, मैंने इसलिए कहा, शशांक ने बहुत अच्छी बात कही कि आप कुछ भी कर लो, ओके। जमाने को ऐसे दिखाया गया कि सिर्फ एक ही बंदा सही है और भगवान ने उसको लड़की बोल के बनाया। ये है ना, समाज में धीरे धीरे से डाल दिया गया और इसी कारण से ये धारणाएं बहुत फैलती गई कि वो अबला है, पीड़ित है, असमर्थ है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो भी ये धारणाओं को फैलाता है, एक तो नारी का अपमान करता है, अनादर करता है, और जो देश नारी को देवी के रूप में पूजता है, उस देश में इस तरह की भावनाएं भी बहुत पीड़ादायक हैं। अच्छा, तो श्याम जी, मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है जी। जो नारियां इस तरह का जो माहौल को एक्सेप्ट करती हैं और
पुरुषों के खिलाफ केस करने के लिए राजी होती हैं और पुरुषों को केस में घसीट के लेके जाती हैं, जी। तो क्या वो अपना जो सम्मान है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा लेती है? सम्मान, नारी सम्मान। हंसी आती है सुन के। नारी हाँ? नारी जो सम्मान। जो 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 चीज घर की चार दीवारी में प्रेम, सद्भाव और संपूर्णता से मुकम्मिल होती है, उसको जब कोई भी बंदा घर की चार दीवारी से बाहर ले जाता है तो वो खुद अपनी नजरों में जब सोया रहता है तभी गिरा होता है। तो सम्मान, अपमान, ये सब बातें लेखक और लेखिका को लिखने के लिए अच्छी लगती हैं, लेकिन उनका खुद हृदय इसका जवाब देता है। जब वो कोर्ट में आती हैं, दसों लोगों के सामने अपने चेहरे को दिखाती हैं और कहती हैं कि इस तरह से वो पीड़ित थी, इस तरह से समाज ने उसको त्राही त्राही किया हुआ है, इस तरह से उसके पति ने उसको सताया हुआ है। इसका इसके दो अर्थ निकलते हैं। एक, या तो उसके माँ बाप ने सही तरह से ढूंढ के शादी नहीं की, तो सबसे पहले सजा उनके माँ बाप को देनी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। ओके। दूसरी, अगर लव मैरिज है तो उसने सही से देख के शादी नहीं की तो खुद उसको सजा मिलनी चाहिए। जब आप एक सामान खरीदते हो, एक प्रेशर कुकर खरीदने के लिए जाते हो और प्रेस्टीज के प्रेशर कुकर जो 2 से 3 हज़ार रुपये में मिलता है, उसके लिए ताल ठोक के कितने साल की वारंटी बोल के पूछते हो। ओके, रिप्लेसमेंट वारंटी, गारंटी, सर्विस रिपेयर सब पूछ रहे हो। और ऐसे ही आंख मूंद के किसी लड़के को सिर्फ उसकी कमाई, सिर्फ उसका घर बार देख के शादी करके दे देना बिना सोचे समझे, ये सिर्फ उनके मस्तिष्क की उपज है, ये उनकी नाकामयाबी है, ये माता पिता की उनके बेटियों के प्रति जो निर्लक्ष्यता है सिर्फ उसको जताता। तो जो चीज रिप्लेस की जा सकती है उसको इतना ताल ठोक के देख के लेके आ रहे हो। आप जिस व्यक्ति के ऊपर जाके इल्जाम लगा रहे हो, आप ये कह रहे हो कि आपके माता पिता इतने असमर्थ थे कि उन्होंने इतनी गलत चॉइस आपके लिए की है। और जिस व्यक्ति के साथ आपने जीवन बिताया, 3 महीने का हो, 4 महीने का हो, साल का हो, 5 साल का हो, तो आप कह रहे हो कि 5 साल तक भी आप में इतनी समझ नहीं आई कि उसको समझ सकें और उसके साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे बोल के आप सोच सके। ये आपकी असमर्थता है कि आप इसको समझ नहीं सके और डायरेक्टली कोर्ट कचहरी गए। श्याम जी, रिश्ते कोर्ट कचहरी में तय नहीं होते, रिश्ते है ना, बिल्कुल दिल से तय होते हैं। बिल्कुल। ओके। श्याम जी, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आजकल एक नया ट्रेंड चला है, बहुत अच्छा ट्रेंड चला हुआ है, मैरिटल रेप। ठीक है, कि हस्बैंड वाइफ का रेप करता है। ठीक है, ठीक है, ट्रेंड चला हुआ है आजकल। केसेस में लोग लंबे लंबे लिखवाते हैं। तो होता क्या है, मैं बताता हूँ। आप लिखा तो दिए, अब लड़की के माँ बाप उसमें गवाही देते हैं, तो लड़के को क्या करना चाहिए? क्या लड़की के माँ बाप से एक एग्रीमेंट करवा लेना चाहिए ना, एज पर लॉ? अब तो जो सिस्टम है, लोग लड़कियां जो लिखवाती है। शशांक जी, मेरे सामने भी ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन आया था कि डेली रेप किया जाता था। अच्छा। तो इस पे मेरा रिप्लाई था कि भैया, तुम्हारे फादर ने 200-250 आदमी के सामने मेरे हाथ में हाथ देकर बोला, जाओ अपना कंजुगल लाइफ शुरू करो। उसके फादर का ये वचन था कि जाओ कंजुगल लाइफ शुरू करो, यही कन्यादान होता है। तो उस कन्यादान में राइट ऑफ सेक्स भी दिया गया।
बिल्कुल नहीं, देखिए ये थोड़ी बहुत चीजें धार्मिक तौर से ठीक है, लेकिन अगर हम समाज को देखें और व्यक्ति विशेष को देखें तो ये समझना जरूरी है कि किस चीज को इतना घृणाकारी शब्द दिया गया है। जब हम बोलते हैं कि चीर हरण बलात्कार, ये कब कहा गया है? क्या ये शरीर का होता है या मस्तिष्क या मन का होता है? तो इन चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है। अगर मन ही नहीं है, अगर विवाह जैसे पवित्र बंधन में बनने की क्षमता, आगे एक परिवार को जाके अपनाने की क्षमता आप में नहीं है, तो क्या आप शादी जैसे पवित्र बंधन के लिए तैयार थे? जब आप नहीं तैयार थे तभी इस तरह की घृण चीजें बाहर आती हैं, पहली बात। दूसरी बात जो अंकित जी ने पूछी कि खुद माता पिता जाके गवाही देते हैं, इस तरह से हुआ बोल, मेरा तो बस ये है कि आप जब भी ऐसे माता पिता आए इस चीज की गवाही देने के लिए, तो आप पूछिए कि क्या वो आई विटनेस हैं, क्या देखा उन्होंने, बिल्कुल किस तरह से देखा। और जो माता पिता अपने बच्चों का इस तरह से जो प्रेम में लीन होना देखते हैं, वो उन माता पिता को कितना शोभा देता है और माता पिता के अहदे के लिए कितना सूक्त है। ये बहुत बड़ी बात है। जो भी माता पिता ऐसी गवाही देने के लिए आते हैं, या तो बहुत ही ज्यादा निर्लज होते हैं, निर्लज, उनका कोई इज्जत होता है सर, कोई इज्जत नहीं होती उनकी। और सबसे मजे की बात, जब इस तरह के केसेस लगते हैं तो ये सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता नहीं रह जाता, ये मुद्दा हो जाता है राज्य का, ठीक है। यानी अब स्टेट वर्सेस फलाना चिलाना ठिकाना हो जाता है, पति पत्नी का मुद्दा खत्म हो जाता है। तो अब ये सामाजिक मुद्दा हो जाता है, राज्य का मुद्दा हो जाता है, देश का मुद्दा हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट तक भी बहुत सारे केसेस पहुंच जाते हैं। तो ये अल्टीमेटली आप राज्य के सामने कह रहे हो कि मेरी बेटी का हस्बैंड जो है उसके साथ रेप करता था, और ऐसे लड़की के माँ बाप कैसे कोर्ट में लिखते हैं वो मैं देख के सरप्राइज होता हूँ। और उनकी बेटियां कैसे चढ़ के वो जाती है कोर्ट में और बोलती है कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है। और हस्बैंड क्या करेगा? तो हस्बैंड भैया बोलेगा कि मैं तो एग्रीमेंट करवाया नहीं था सर, नहीं तो मैं करवा लेता, इनके माँ बाप को गवाह बनाता, बोलता सामने खड़ा रहो मैं करता हूँ, ताकि पता चले कि आपको रेप नहीं हुआ। मतलब क्या लोग, कितनी गंदगी में लोग चले गए हैं इस तरह की केसेस। इसका मतलब ये है कि बेडरूम्स में भी सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए। जब ऐसे स्थिति आएगा तो क्या पड़ेंगे? हमारी सोसाइटी अगर आप नहीं जागेगी तो ये चीज होना शुरू हो। नहीं सर, मैं सीसीटीवी लगाने के लिए नहीं बोलूंगा। लड़के उतना खर्च क्यों करे, 20-25 हजार रुपए भी क्यों खर्च करे? क्यों ना हर रात को लड़के जो है सेक्स करने के पहले एक व्हाट्सएप कॉल या वीडियो कॉल के थ्रू अपने ससुराल वाले को से कंसेंट ले ले और उनके कंसेंट के सामने ही सेक्स करना शुरू करे, मीन्स वो लाइव देखे। नहीं, आई थिंक ये थोड़ा हम टॉपिक से भटक रहे हैं, थोड़ा ओवर हाइपर लूप में चला जाएगा ये, क्योंकि हमें अपने जो ऑडियंस हैं उनकी मर्यादा को भी ध्यान में रखते हुए वीडियो को करना है। तो हाँ, अंकित जी का जो कहना है वो फ्रस्ट्रेशन से जो बाहर आ रहा है सही है, क्योंकि जब तक आप इलॉजिकल चीजें रखोगे तो इलॉजिकल आंसर ही मिलेगा। ये अंकित जी बताना चाहते हैं कि आप रिश्तों में जिस तरह से इलॉजिकल थिंग्स डाल रहे हो तो इलॉजिकल रिस्पॉन्स मिलेगा, ये कहने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन हम किसी और फोरम में लेंगे उसको और 18+ सर्टिफिकेट देके बात करेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ों को समझने के लिए बहुत ओपननेस की बहुत ज़रूरत होती है, विशाल हृदय और विशाल मस्तिष्क की भी ज़रूरत होती है।
बिल्कुल। अभी तो पहले सेशन में जो आप 498A और DB के बारे में कह रहे थे, उसके बारे में मैं कुछ बातें कह दूं। जनरली जब मैं लोगों को बात करते हुए सुनता हूँ तो इसको क्रीम ऑन द केक पैकेज बोल के बोला जाता है। अच्छा। कि 498 आपका केक हो गया है, DB उसके ऊपर का क्रीम हो गया। तो किसी बंदे को सिर्फ अगर क्रीम लगा है तो बोलते हैं कि अच्छा है, जल्दी से धो लो। तो ये भी हाँ, अगर हम चीज़ों को इतिहास में जाके देखें तो शायद हम इतिहास को भी ना दोष दें, लेकिन जिस तरह का माहौल, जिस तरह का वातावरण बनाया गया कुछ बाहरी ताकतों के जरिए से, और जिस तरह से चंद केसेस आते गए, उनके आधार पर ये सब कानून बनाए गए। लेकिन ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जब तक आप अपने आप को समाज में एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह, अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग की तरह देखोगे नहीं, तब तक कोई भी कानून, कोई भी चीज़, कितनी भी कठिन शिक्षा उसके लिए क्यों ना हो, वो कुछ भी सही करने वाली है नहीं। ये खुद लीगल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सज़ा या फिर कानून के बहुत कड़े शब्द जो इस्तेमाल किए जाते हैं पुरुषों के प्रति, ये इनसे कुछ भला हुआ है नहीं। ये सब सिर्फ 3 चीज़ों की तरफ हमारे समाज को ले जा रही है। एक, प्रेम रहित परिवार। बिल्कुल। दूसरा, पिता रहित परिवार। तीसरा, पुरुष रहित समाज। ये बहुत आलोचना की और बहुत दृढ़ता से सोचने की बात है कि क्या हम इस तरह के समाज को चाहते हैं और क्या हम इस तरह के समाज को बढ़ावा देना चाहते हैं। जबकि हाँ, मैं नहीं मानता कि समाज कोरे कागज की तरह है जहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं गया। जहाँ पे एक अच्छी चीज़ है वहाँ पे बुरी भी है। जहाँ पे बुरी होती है तो उसको सुधारने के लिए चीज़ों का लाना और उसको बेहतरीन तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हर हमेशा हम चीज़ों को सुधारने की तरफ नहीं देखते। जो चीज़ बिगाड़ी हुई है उस चीज़ को निकाल के बाहर फेंकने को देखते हैं, जिससे चीज़ें बिगड़ने का जो अंदेशा है या फिर एस्टिमेट है वो हर हमेशा बना ही रहता है। तो चीज़ों को सुधारा कैसे जाए, ये समाज में कभी भी कोई भी सोचा नहीं जाता। किस तरह से एक रिश्ते के अंदर प्रेम को डाला जाए, बढ़ावा जाए, ये नहीं सोचा जाता। ये है ना आज के समाज। अभी अगर समाज की बात की जाए तो अभी विराट कोहली और विद्या बालन और ये पता नहीं क्या क्या जो है अभी फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे डालते चल रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस है, फलाना नंबर पे डायल करो। अरे भाई, आप तय तो कर रहे हो कि डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, बट आप कभी उस घर पे जाके बैठे हो? हाँ शशांक जी, इसका रिप्लाई है कि अगर कुछ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस स्टार्ट किया किसने है, किसने शुरू किया है, और ये इसके ऊपर बिना जाने, बिना कोई डिस्कशन किए सीधा सीधा आके मीडिया पे ये लोग बोल रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस ऐसे बढ़ रहा है, और ये सारी जो खबरें जो है पेपर में भी छप रहे हैं। वही मैं बता रहा हूँ कि आप कैसे जानेंगे कि हाँ, एक मिनट, इस पे मैं बोलना चाहूंगा कि विराट कोहली जो कर रहे हैं, तो अगर विराट कोहली वैसा बोल रहे हैं तो क्या वो मोहम्मद शमी को गुनहगार मान रहे हैं? फर्स्ट क्वेश्चन। नहीं। अगर वो गुनहगार मान रहे हैं तो विराट कोहली भी एक गुनहगार है, क्योंकि वो एक गुनहगार के साथ उनका कैप्टन विराट कोहली ही है, तो उनपे भी एक्शन लेना चाहिए, जो फेमिनिज्म का डंका पीटते हैं। मेरे को तो यही समझ में नहीं आता कि जो ये लोग बोल रहे हैं कि आप इस पे कॉल करो और डोमेस्टिक वायलेंस स्टॉप होना, बिल्कुल स्टॉप होना चाहिए, मैं ये मानता हूं।
लेकिन आप कैसे जान रहे हो कि उसको महिला को ही टॉर्चर किया जा रहा है? अगर वही चीज जेंट्स के साथ हो रहा हो तो आप क्या बोल रहे हो उसके बारे में? आप तो उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं करते हो। आप तो चर्चा करते हो कि वुमेन को मार दिया गया। अगर मान लीजिए कि वही औरत बिना कोई रीजन के अभी दारू जिस तरह से लोग पी के और एक थप्पड़ मार दी, हस्बैंड किसको कंप्लेन करेगा? भैया इंडिया का फेमिनिज्म सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि यहाँ वीमेन के द्वारा जो भी घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस किए जाते हैं, उसको बखूबी बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट किया जाता है। हम लोग जस्ट एग्जांपल एक लेंगे एशियन पेंट्स का। एशियन पेंट्स ने क्लियरली एक लेडी आ रही है, अपने हस्बैंड को बार बार थप्पड़ लगा रही है, वो भी छोटे गोद में बच्चे को लेकर उसको प्रमोट करे। उसके अगेंस्ट में किसी ने क्या आवाज उठाई? कोई भी फेमिनिज्म का बंदा आकर सामने खड़ा हुआ? कोई भी नहीं। अभी कल मैंने एक YouTube पे वीडियो देखा कि एक लेडी ने अपने हस्बैंड को चाकू, शार्प नाइफ लेकर अपने हस्बैंड पे फेंका। तो ये फर्नीचर एडवर्टाइजमेंट, हाँ फर्नीचर एडवर्टाइजमेंट, हाँ। तो ये क्या कर रहे हैं? ये प्रमोट कर रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस बाय फीमेल, बट दे आर अपोजिंग डोमेस्टिक वायलेंस बाय husband, and we are requesting to all कि प्लीज ऐसा इसको भी, डोमेस्टिक वायलेंस को भी जेंडर बायस्ड मत बनाइए, इसको जेंडर इक्वलिटी पे रखिए ना। डोमेस्टिक वायलेंस कोई भी कर सकता है, मर्द भी कर सकता है, औरत भी कर सकती है। तो मर्द इंसान कहाँ है लॉ में? शशांक, मैं तो इस कॉन्सेप्ट के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं तो इस वर्ड के खिलाफ हूँ जिसमें ये बोला जाता है कि ये डोमेस्टिक वायलेंस है। वायलेंस होता है, डोमेस्टिक क्या होता है? यस तो वायलेंस है। ये लोगों के दिमाग में एक कीड़ा छोड़ा गया है कि ये डोमेस्टिक वायलेंस है। बिल्कुल, ये कीड़ा छोड़ा गया है ताकि सिर्फ एक तरह के लोगों को या फिर सिर्फ पुरुष समाज को टारगेट किया जा सके और अपनी बढ़ोतरी की जा सके। सवाल ये नहीं है कि कौन क्या करता है, सवाल ये है कि वो शब्द क्यों होना चाहिए। जब आप डोमेस्टिक बोल के निकाल ही दोगे तो वायलेंस किसी में भेदभाव नहीं करता, ना तो लिंग के आधार पर, ना तो जाति विशेष के आधार पर, ना तो किसी समाज या उसके लोगों के आधार पर। लेकिन इंडिया का फेमिनिज्म सिस्टम वायलेंस बाय या फीमेल सपोर्ट करता है। ये दो चीजें हैं इसको देखने की। पहली चीज जो मैंने कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस बोल के जो वर्ड डाला गया है, ये सिर्फ इसलिए डाला गया है कि आप डोमेस्टिक को डेली मैन रिलेटेड वायलेंस बोल के देखो। ये बहुत सीधी चीज है, इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट करने की बात ही नहीं। तो कल के दिन जो भी आके एक ऐड देगा जिसमें वो कुछ भी नहीं कहेगा, सिर्फ ये कहेगा कि घरेलू हिंसा को रोको, बस लोगों के दिमाग में क्या जाएगा? वो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, वो सिर्फ ये बोल रहा है कि घरेलू हिंसा को रोको, मर्द ने मारा, यही तो सब लोग सुनेंगे। यस, ये डाल दिया गया है। बिल्कुल, ये इतना अंदर जा चुका है कि घरेलू हिंसा यानी कि सिर्फ पति से होती है बोल के लोगों के दिमाग में बैठ चुका है। अब सबसे मजेदार बात क्या है ना सर, कि हमारे डोमेस्टिक वायलेंस लॉ में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि ये पत्नी जो है सो अपने हस्बैंड को मार सकती है। वो लिखा हुआ है कि हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को मार, मतलब वाइफ जो है हो चाहे नहीं हो वो लिखा देगी। और आप उसको साबित करते रहो कि भैया मैं उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करता था, आप सलाखों के पीछे चले जाओ। आज तो ये सिस्टम हमारे लॉ ने बना डाला है कि जेंडर इक्वलिटी की लोग बात करते हैं, कानून महिलाओं के फेवर में है, मर्द के पास क्या दिया गया? तो इसीलिए मैं कहता हूँ जिस किसी ने भी ये कानून बनाया है उसने औरत का निरादर ही किया हुआ है, क्योंकि वो ये मान के चल रही है
कि औरत अबला है, कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ पीड़ित ही है। अगर ये नहीं मानते और सिर्फ वायलेंस को सेंटर में रख के वायलेंस के अतराफ कानून बनता, तो ये किसी लिंग आधार पर नहीं बनता, ये जेनरिक कानून बनता। लेकिन ये हाँ सर, ये सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस तक ही लिमिट नहीं है कि वो फीमेल बेस्ड बनाया गया, बल्कि एक मी टू कैंपेन भी चला और उस पे भी हमारे चीफ जस्टिस साहब तक को लपेटा गया। हाँ बिल्कुल, रंजन गोगोई साहब जी, उनको भी लपेटा गया, चीफ जस्टिस साहब को भी लपेटा गया। 20 साल बाद कोई लड़की आके उठ के बोलती है कि मेरे को मॉलेस्ट किया गया। क्या कोई एक मर्द किसी भी पुलिस स्टेशन में या किसी भी कोर्ट में जाके बोल सकता है कि मेरे को 10 दिन पहले मॉलेस्ट किया गया है? कभी नहीं, कभी नहीं। तो ये 20 साल पहले के लिए किसी का करियर बर्बाद कर देना, नाना पाटेकर को बाहर कर देना, फिर अन्नू मलिक साहब को बाहर कर देना, ये कौन से कानून में लिखा हुआ है? ये कानून नहीं, लोगों के दिमाग में डाल दिया गया ना कि महिला जो है वो सही बोल रही है, मर्द पे उंगली उठा दो, मर्द जो है सबसे कमजोर कड़ी होता है, मर्द पूरे सोसाइटी में सबसे हम लोग तो सेकंड क्लास सिटीजन में आते ही हैं। लोग समझते हैं कि मर्द है सब कुछ कर सकता है। अरे भैया पहले तो आप जान लो कि वो औरत कैसी है जो इस तरह से बोलती है। सबसे पहले तो लोग को पहले दोनों पक्ष की बात सुननी चाहिए कि भाई वो मैटर क्या है, आप पहले उसको जांचो परखो, उसके बाद डिसाइड करो। यहाँ पे रेप होता है, लोग हल्ला करने लगते हैं। शशांक ने बहुत बेहतरीन बात की। मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा कि मी टू हो या मेन टू हो, ये सही है गलत है, मैं इस तर्क वितर्क में जाऊंगा ही नहीं। शशांक ने बहुत बेहतरीन बात की ये कहते हुए कि आप दोनों पक्षों को सुनो, जांच करो, और जब तक जांच मुकम्मल ना हो, जब तक जांच पूरी ना हो, किसी के चरित्र का चीरहरण ना करो, क्योंकि चरित्र औरत का भी होता है और मर्द का भी होता है। तो हर किसी का चरित्र होता है, इसमें लिंग लग के नहीं रहता। तो शशांक की ये बहुत बेहतरीन बात है। अभी अगर रिसेंट एक और केस देखा जाए, बॉयज लॉकर रूम, बिल्कुल ये इस केस में जो किया गया है, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन खत्म होने से पहले ही नाम पब्लिश कर दिए गए, या फिर जब पहले एक गलत रिपोर्ट आई, या फिर जब पहले ये पता चला कि सिर्फ लड़कों द्वारा की गई घटना है, तो लड़कों को फांसी देने की, लड़कों को कठिन सजा देने की बात की गई। लेकिन जब ये तथ्य सामने निकल के आए कि ये तो एक लड़की ने किया, और वो भी इसलिए किया क्योंकि वो एक लड़के का चरित्र जान सके, तो उसको बचकाना हरकत बोल के चुप कर दिया गया। ये बहुत घृणा वाली, दोगलेपन वाली बात है। इस तरह के दोगलेपन को सोसाइटी से निकालना बहुत जरूरी है, वरना वो दिन दूर नहीं जब लोग जाके अपनी प्रेग्नेंट बीवी की, शिशु की लिंग परीक्षा करवाएंगे, और अगर ये पता चला कि लड़का पैदा हो रहा है तो उस लड़के को ही मार देंगे। क्यों पैदा करेगा सर, क्यों पैदा करेगा? मेरे को बताइए कि लड़का बन के पैदा होना ही एक अभिशाप की तरह जब समाज में रख दिया जाए, तो इस तरह के दिनों को देखना दूर नहीं है। इसलिए समाज का कर्तव्य है। एक समय ऐसा था जब लड़का पैदा होता था तो फैमिली में खुशी की लहर खिल जाती थी। अभी का समय जो है वो उल्टा हो गया है कि जब लड़का पैदा होगा वो परिवार में मातम छा जाएगा। बिल्कुल सर, कब उसको कल को उसकी पत्नी आके उसको भी क्रिमिनल बना देगी। क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? अरे आपका बेटा नहीं ना हो, आप बोलते हो मेरे साथ नहीं हुआ, फलाना के साथ हुआ। आपको अभी लगता है कल को जब आपके बेटे के साथ होगा तो आप भी यही बात बोलोगे कि भाई हम लोग को पहले क्यों नहीं किसी ने बताया कि मेरे साथ कुछ नहीं ऐसा हुआ है। तो आज के डेट में मर्द होना ही सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह।
क्योंकि सबसे आसान काम है, रेप होता है, मर्द ने कर दिया, आप कभी सुनने ही नहीं चाहते हो कि हाँ औरत क्या कर रही थी, नहीं कर रही थी, आप सीधा सीधा उंगली कर देते हो कि मर्द ने किया। आप उसको पूरा इसके ऊपर और एक इम्पोर्टेंट बात ये है, जब आपका जो है कोर्ट में कोई चाइल्ड कस्टडी केस के ऊपर कुछ आर्ग्यूमेंट होता है, विजिटेशन की बात होती है, डे लॉन्ग कस्टडी की बात होती है, इंटरिम कस्टडी की बात होती है, या फिर ओवरनाइट कस्टडी की बात होती है, तो कोर्ट का सीधा सीधा एक डिफॉल्ट मानना है कि मर्द को जो है अगर गर्ल चाइल्ड है तो उसका इंटरिम कस्टडी ना दिया जाए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये कोर्ट का मानना है कि मर्द है तो ही इज ए काइंड ऑफ रेपिस्ट, मर्डरर, क्रिमिनल, व्हाटएवर टैग यू कैन पुट। तो किया मेरा रिप्लाई होगा हर कोर्ट में, इंडिया के हर कोर्ट में मैं रिप्लाई दूंगा इसका, जहां जहां से मेरे से मांगा जाए, तो मेरा एक ही रिप्लाई होगा कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी एक गर्ल चाइल्ड थी और वो सिंगल मदर थे। उनकी वाइफ डेथ के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अकेले उसके इंदिरा गांधी के मदर बनकर उनकी पालन पोषण की और इवन वो इंडिया के हाईएस्ट पोस्ट पे उनको पहुंचाया। ये सिर्फ और सिर्फ एक मर्द ही कर सकता है और वो करके ही प्रूव किए कि ही वाज नॉट अ रेपिस्ट, ही वाज नॉट अ। गलत कर रहे हैं अंकित जी, आज के डेट में यही है कि महिला बच्चा पैदा कर ली वो माँ है, आप कुछ नहीं हो, आप ब्लडी स्पर्म डोनर हो, आप स्पर्म दिया। अभी तो मैंने एक लड़की का वीडियो भी देखा था जिसमें कह रही थी कि इवन डॉग स्पर्म जो है वो बच्चा पैदा करती, ह्यूमन चाइल्ड। तो आज के डेट में तो ये है। नहीं शशांक, देखो ये इस तरह की विकृतता जो है, जो औरत इस तरह से कह रही है, वो सिर्फ ये कह रही है कि वो तो इंसान है, लेकिन जो शिशु उससे जनेगा वो कुत्ते का होगा, है ना। लेकिन वो वीडियो में वो क्लियरली यही कह रही है, वो क्लियरली यही कह रही है कि इवन डॉग स्पर्म कैन आल्सो गिव बर्थ टू ह्यूमन, कैन गिव मैं सुप्रकाश जी की बात पे आता हूँ, जो बात उन्होंने कही तो बिल्कुल दिल दहलाने वाली बात है कि पिता और पुत्र और पिता और पुत्री, इन पवित्र संबंधों के बीच जो इस देश की भावना है, जो इस देश की संस्कृति है, जो इस देश की धारणा है, इन सभी को ताक पे रखते हुए आज के जो कानून है, अगर उस कानून में भावनाओं का आदर ना किया जाए तो समाज को पिता रहित होने से कोई नहीं रोक सकता, क्रूरता के तरफ बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। माता सीता को भी जानकी सिर्फ उनके पिता की वजह से कहा जाता है कि वो जनक की पुत्री थी, इसीलिए उन्हें जानकी कहा जाता था। और ये हमें हमारे समाज में, हमारे हिंदुस्तान में पुरातन काल से, पारंपरिक तौर से ये बताया गया है कि पिता और पुत्री के बीच का संबंध कितना पवित्र होता है कि ज़माने के अंत काल तक भी माँ सीता को जानकी कहा जाता है क्योंकि वो जनक की पुत्री। तो इससे बेहतर उदाहरण किसी भी कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए, मैं ये नहीं समझता कि कोई बड़ी बात। अगर कोई भी सोचता है कि पिता और पुत्री के बीच के संबंध को इतनी घृणा से देखा जाए और इस तरह के चीज़ों को दिमाग में रख के देखा जाए, वो सोच ही घृणा वाली सोच है और उस सोच से किसी का कुछ भला होने वाला है नहीं। साम सर, इस पे एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ। कि कुछ कस्टोडियन गार्जियन जो है, हाँ, वो नॉन कस्टोडियन गार्जियन को क्लियरली बोलते हैं कि मेरी बेटी
मेरी बेटी किसी मेल से बात नहीं करती, मेरी बेटी किसी मेल के सामने नहीं जाती, इसलिए मैं नहीं मिलवा सकती। इसके बारे में आपको क्या कहना है? एक चीज बताओ, जो इस तरह का बात करते हैं ना, वो सबसे पहले समझ लो कि वहीं से समझ लो कि उनके दिमाग में चोर है। जो चोर रहता है ना, वो अपना बचाव सबसे पहले करना शुरू करता है, ठीक है? क्योंकि जो नॉर्मल इंसान रहता है उसको अपना बचाव करने का जरूरत ही नहीं होता है। वो जैसे ही ये टॉपिक उठाता है, समझ लो कि उसके घर में कोई ना कोई ऐसा जरूर बंदा है। नहीं, लेकिन अंकित देखो, मेरा एक्सपीरियंस है। ओके, अंकित जो ये बात कहता है, ये मेरी बेटी किसी पुरुष के आगे नहीं जाती, या फिर मेरी बेटी किसी लड़के से नहीं मिलती, बातचीत नहीं करती, तो ये उस माँ को कॉन्सेप्ट में राम सर, मेरा क्वेश्चन आप लोगों ने समझा नहीं। ये कॉन्सेप्ट है कस्टोडियन गार्जियन का। नॉन कस्टोडियन गार्जियन को ये बोला जाता है कि आप अपनी बेटी से नहीं बात कर सकते हो, नहीं, वही बोल रहा हूँ मैं। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, वहीं पे आ रहा हूँ मैं समझ गया, आपके प्रश्न को समझ गया मैं। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, पहली बात तो माँ के कर्तव्य के प्रति उनकी निष्ठा बहुत कम है। दूसरी बात, वो माँ का कर्तव्य संपूर्ण तरीके से निभा नहीं पाती, क्योंकि माता पिता को समाज में पहले गुरु की तरह देखा गया है। बिल्कुल। और जो गुरु शिक्षा देता है, उसी शिक्षा को प्राप्त करके बच्चा बढ़ता है। तो जब घर में माँ ही इस तरह से कहने लगे और एक कस्टोडियन गार्डियन इस तरह से किसी और नॉन कस्टोडियन गार्डियन की तरफ इशारा करके कहने लगे, तो ये सिर्फ उनके हृदय में बसी हुई द्वेष की जो भावना है, वो भावना अपने बच्चे के संपूर्ण विकास को कुंठित कर रही है, अपने बच्चे के संपूर्ण विकास को बाधा डाल रही है, और ये वो जाने या अनजाने में कर रहे हैं। जो भी कस्टोडियन गार्डियंस हैं, और अगर वो ये क्लिप देख रहे हैं, तो ये समझ लें कि अपने आप को और अपनी भावनाओं को, या तो वो द्वेष की हो या प्रेम की हो या सद्भाव की हो या संपूर्णता की हो, अपनी भावनाओं को अपने से अलग करके अपने बच्चे की तरफ अपने कर्तव्य को देखना माता पिता का प्रमुख कर्तव्य होता है। जो भी कस्टोडियन गार्डियन अपने बच्चों को सामने रख के इस तरह का घृणा पूर्वक खेल खेलते हैं, उन पर वो बच्चे खुद बड़े होने के बाद लानत भेजते हैं। उन पर वो बच्चे खुद बड़े होने के बाद उंगली उठाते हैं और कहते हैं कि तुमने ये घृणा मेरे अंदर पैदा की, इस कारण से मैं किसी के साथ भी प्रेम से नहीं रह सकता। अगर वो लड़का है तो लड़का एक अच्छा आदमी, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा भाई, या फिर एक अच्छा पति, या फिर एक अच्छा पिता कभी भी नहीं बन सकता, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में प्रेम को समझा ही नहीं, क्योंकि उसके कस्टोडियन पेरेंट ने उसके अंदर वो प्रेम डाला ही। बिल्कुल। हर हमेशा मेरे पेरेंट्स, मैं अगर इस बात पे एक बात बताना चाहता हूँ। मेरे पेरेंट्स अभी, मैं 33, मेरा 34 एज हो रहा है अभी। मैं 6 से 7 के बीच में मेरी ऑफिस खत्म होती है। मैं 7 बजे से अगर 7:15 में घर पे आता हूँ, तो मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत डांटते हैं, बोलते हैं कि क्या कर रहे थे। मैं अभी, बहुत सिंपल सी चीज है, मैं अभी ऐसा नहीं कि दूध पीता बच्चा हूँ, उनको ही पता है कि मेरी ऑफिस के बाद मैं किसी से मिल सकता हूँ, लेकिन एज ए पेरेंट मुझे इतना डर है अभी भी कि मैं उनके आने के बाद, उनके पहले मैं घर आ जाना चाहता हूँ। हम लोग दोनों ऑफिस क्लोज करते हैं, साथ में घर इन करते हैं। तो ये सीन है। और मतलब जो कहा जाता है ना गार्जियनशिप, ये तभी तक समझ में आता है जब तक जिसके पेरेंट्स जिंदा हो और ये रहते हैं। जिस दिन जिसके पेरेंट्स का हाथ चला जाता है ना, उस दिन से वो बिना गार्जियन का हो जाता है। उस दिन से समझ में आता है कि पेरेंट्स का आपके लाइफ में कितना बड़ा रोल था, मदर हो चाहे फादर हो। बिल्कुल शशांक, जो आपने बात कही ना, बिल्कुल सही कही। लेकिन हर रिश्ते के बीच में जो पवित्रता होती है, उस पवित्रता को द्वेष से और अपने अंदर भरी घृण भावना से
या फिर किसी लालच से अपने खुद के बच्चों को नुकसान पहुंचाना, बिल्कुल ये सिर्फ कोई क्रूर ही कर सकता है, कोई पिता या माँ नहीं कर सकता। वो तो इंसान ही नहीं रहता सर। जो इनका स्टेटस इतना हाई हो गया सर, फेमिनिज्म का स्टेटस इतना हाई हो गया है कि कुछ कस्टोडियन गार्जियन बोल रहे हैं कि तुम मुझसे कॉम्प्रोमाइज कर लो, या तो केस चलते रहे, केस के ड्यूरेशन में, या तो हम लोग साथ रहने लगे, या डाइवोर्स के लिए कुछ भी वे में कॉम्प्रोमाइज कर लो, तब फिर मैं अपनी बच्ची से, अपनी बेटी से आपको बात करने दूंगी। तो उस बेटी का नाम फेविकॉल रखना चाहिए। है ना? क्योंकि अगर उसको वो जोड़ने के लिए या अपनी चीजों को जमाने के लिए यूज कर रहे हैं, तो नाम चेंज करके फेविकॉल रख दो, पता चलेगा। बिल्कुल। ये तो बच्चों का मतलब आप मानव अधिकार छीन रहे हो ना, कि उसका पिता कौन है, उसका कौन ये है, वही छीन रहे हो। इसमें मैं और शशांक, थोड़ी देर से हम बहुत ज्यादा वक्त हो गया बात कर रहे हैं। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने 125 भी बोला ना, तो उसके ऊपर एक बात कहनी थी। 125 के ऊपर हमारे पास क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो 125 के ऊपर आप थोड़ा सा बता दीजिए, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा सा इसमें हेल्प हो जाए। जी पूछिए, सवाल क्या है 125? अभी उनका ये कहना था कि अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है और 125 का केस किया हुआ है, तो इसके लिए उनके लिए उनका कोई मतलब व्यस्त होने वाली बात है क्या? ये मैं ये नहीं समझता कि उनको कुछ परेशान होने की बात है। जब उनके खुद के पेट पे लात पड़ी हुई है, किसी और को भीग दो, ये ठीक नहीं है। नहीं श्याम सर, उनका क्वेश्चन है ना, ये मैं बहुत सोचने के बाद ये कह रहा हूँ, क्योंकि देखो, मेंटेन करना क्या होता है, ये बहुत घृणा वाली बात है। पहले तो इस बात को समझना चाहिए। ओके, समाज में हम इक्वालिटी की बात करते हैं, हम रेस्पेक्ट देने की बात करते हैं, एम्पावरमेंट की बात करते हैं। ओके, और बहुत सारे 94% NGOs के जो एप्लीकेशन जाते हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं, अभी रिसेंट रिपोर्ट है कि वो 94% एप्लीकेशंस जो डाले गए थे स्किल डेवलपमेंट के नाम पे, वो सब फर्जी एप्लीकेशन, सिर्फ पैसा बनाने के लिए चलाए हुए एप्लीकेशंस बोल के जाना गया। अभी अगर हम इस तरह की चीज़ों को देखें और एक सवाल पूछें कि सोचिए, अगर आपसे उसका विवाह नहीं हुआ होता तो क्या वो भूखी मर जाती? क्या उनके घर वाले उसको हाथ छोड़ देते? या फिर आप ये कहना चाह रहे हो कि एक बार शादी कर दी तो आपने आपके सर की मुसीबत किसी और सर पे डाल दी, तो अभी जो भी है वो तुम ही संभालो। तो 125 इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं, और वुमेन इज अ बर्डन। तो ये बहुत दुख वाली बात है। मुझे बहुत पीड़ा देती है, क्योंकि मैं इस बात को स्त्री के अपमान की तरह देखता हूँ। आप किसी पर निर्भर हो कुछ करने के लिए, जब भगवान ने आपको 2 हाथ 2 पैर सब सही सलामत दिए हुए हैं, जब आप मेहनत कर सकते हो, जब किसी के घर जाके बर्तन मांजने वाली आराम से 3 से 4 हज़ार रुपये कमा लेती है, वही 3 से 4 हज़ार रुपये के लिए आप कोर्ट कचहरी आके न्याय दिलाओ, मिलाओ बोल के पूछ रहे हो, क्या अच्छी बात है क्या? ये तो आप भगवान का निरादर कर रहे हो। भगवान ने आपको सही सलामत बनाया, 2 हाथ पैर सब देके सही सलामत रख के ठीक से बनाया आपको। आप उन अंगों का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप अपनी पढ़ाई का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे, और जाके ये मांग रहे हो कि दिलाओ। बस इस कारण से, क्योंकि या तो आपके माता पिता ने या आपने कभी दिल से किसी बंदे के साथ रिश्ते में बन गए, तो वो रिश्ता जिंदगी करने के लिए नहीं,
परिवार निभाने के लिए नहीं, सिर्फ मेंटेनेंस देने के लिए उस रिश्ते में बंधे हो, तो इससे बढ़कर निरादर कुछ है नहीं। ये है ना आजकल तो मेंटेनेंस वाली बात है। सर एक चीज बोलना चाहता हूँ, आजकल तो बहुत लड़की के माँ बाप ये एक बिजनेस बना लिए कि अमीर घर में शादी करो और शादी करके 2-4 दिन में कुछ हंगामा करके अपनी बेटी को लेते आओ, लड़का अपना जिंदगी भर मेंटेनेंस के नाम पे पैसा देते रहेगा, जैसे उसके लाइसेंस बनाया जाता है। देखो मैं तो ये मानता हूँ कि जो देश ये एक दुर्गा को पूजता है, जो देश है। काली को पूजता है, जो देश सरस्वती को के ऊपर विश्वास करता है, उस देश में इस तरह की चीज़ों को चलाना, इस तरह की चीज़ों को रखना और सिर्फ पैसे के आधार पर किसी रिश्ते को बनाए रखना, ये कहीं भी सूक्त नहीं है। हमारे देश की महिलाएं बहुत समर्थ हैं, हमारे देश की महिलाओं में बहुत सारी शक्ति है। वो उस शक्ति को पहचानें, उस शक्ति का इस्तेमाल करें। जब कोई दुविधा से, परेशानी से निकलने के लिए अपना आत्मबल इस्तेमाल करता है, तभी वो आत्मनिर्भर होता है। अभी मोदी जी ने भी वही कहा कि आत्मनिर्भर भारत। जब एक बंदे को आप किसी और को मेंटेन करने के लिए कह रहे हो, तो किस तरह से आत्मनिर्भर भारत बनेगा? जब एक बंदी किसी और के पैसों पर पल रही है, तो आत्मनिर्भरता कहाँ से आएगी? कभी नहीं। आप ऐसे कार्यक्रम करो, उनकी पढ़ाई के लिए कुछ इस्तेमाल करो, उनको काम ढूंढने में मदद करो, कहो कि भाई कहीं काम है तो ढूंढ के दो, इसमें हेल्प करो। ये संपूर्ण तरह से आत्मनिर्भर बनाना और स्त्री का सम्मान करना होता है। आप चंद पैसे देके जीने के लिए कह दो तो लेकिन जो स्त्रियां, जो विमेन जो है, इसको खुद जो है आगे जाके कोर्ट में खड़े होके मेंटेनेंस का गुहार लगाती हैं, एप्लीकेशन लगाती हैं, तो उनको इस बात का जो है ज्ञान नहीं होता है क्या? उनकी आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ रही है इस तरह का डिमांड करते हुए। देखिए, अगर उतना ज्ञान होता तो क्यों करते? अगर खुद उतना आत्मसम्मान होता तो क्यों करते? जिसको आत्मसम्मान होता है वो कहता है कि मुझे नौकरी दिलाओ, मुझे पैसे मत, मैं खुद कमाऊंगा। लेकिन वो लोग मजबूरी समझ में आता है सर। अब एक मिनट, वो लोग तो एजुकेटेड होते हैं, कोई BA MA BTech कंप्यूटर साइंस में डिग्री किए हुए लोग भी उसमें है, शामिल हैं। वो सारे लोग क्या मतलब एजुकेटेड हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि उनका जो है शिक्षा ठीक से नहीं हो रही है। देखिए, ये कैसा है बताएं करेंगे हम। ये है ना हमारी टिपिकल भावना है। जैसे आप किसी दुकान में चले गए, ओके, हाँ। आपने 1 लाख रुपए का भी सामान खरीद लिया, उसके ऊपर हाँ। भी पूछेंगे कि इसमें कुछ गिफ्ट आ रहा है क्या, कुछ फ्री मिल रहा है क्या? ये तो ये यानी कि ये इसको चिल्लरपंती कहते हैं ना। हाँ, तो ये चीज आप छोड़ोगे नहीं। यानी कि 5 स्टार होटल में बैठ के 2,500 रुपए का खाना खा रहे हो और जाते वक्त फ्री का जो सौंफ है उसको 4-4 स्पून चटा रहे हो, नहीं पॉकेट में भर के ले जा रहे हो। हाँ, तो ये कुछ मतलब है नहीं। मैं तो बहुत संपूर्ण भावना से, बहुत आदरता से ये कहता हूँ कि हर नारी का सम्मान होना चाहिए, हर नारी आत्मनिर्भर होनी चाहिए। हमें जो भी बंदा मेंटेनेंस के विरुद्ध लड़ रहा है ना, मैं तो ये कहता हूँ कि वो समाज सेवा कर रहा है, क्योंकि वो बता रहा है कि मैं किसी को ऐसा फ्री फंड में पैसा देने वाला नहीं हूँ। क्या आपने कभी अपने पिता के प्रति, अपने माता के प्रति, अपने भाई के प्रति, अपने दोस्त के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, या फिर मेरा सवाल उन लोगों से भी है जो सो कॉल्ड हैप्पी मैरिड लाइफ बोल के जिंदगी जी रहे हैं, ये लोग अपनी बीवी के प्रति भी जो कुछ खर्च करते हैं, क्या उससे दुखी है? बिल्कुल नहीं, कोई दुखी नहीं रहता। बिल्कुल, वो तो खुश होकर करते हैं। लोगों का जीना, लोगों के जीने का सूत्र उनके अपनों की खुशी होती है, अपनों के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है,
और वो अपने तब होते हैं जब रिश्ते होते हैं। जब रिश्ते ही सही नहीं होते हैं तो सिर्फ मेंटेन करना ये है ना किसी और का या फिर उस मेंटेनेंस मांगने वाले का भी खुद का निरादर है, अपमान। तो ये उन्हें खुद सोचना चाहिए। ये तो देखो, कोई उसको आर्म्स कहा, डोनेशन कहा, मेंटेनेंस कहा, किसी ने बहुत नीचे जाके भीख कह दिया, ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन किसी और के पैसे पर आप जीवित रहो, ये सही है? जब रिश्ता ही नहीं, जब उस रिश्ते से ही घृणा है, तो उस रिश्ते से उत्पन्न होने वाले रुपयों को और जीवन की सहायता को आप कैसे रख सकते हो? आप थोड़ा भी स्वाभिमान नहीं है? ये तो सोच से परे है। हाँ, अगर आप कहो कि अगर आप किसी तरह से असमर्थ हो, फिजिकली असमर्थ हो, मेंटली असमर्थ हो, आप उस चीज को बोलो, मैं पागल हूं, मैं कमा नहीं सकता, मैं पागल हूं, मैं कर नहीं सकता, आप बोलो। उस असमर्थता के लिए ये कानूनी नहीं, समाज में प्राविधान होना चाहिए। गवर्नमेंट क्या करेगी? इस तरह के पागल बहुत रहेंगे, इस तरह के असमर्थ लोग बहुत रहेंगे, उनके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? कल के दिन अगर उस मेंटेनेंस देने वाले की मृत्यु हो गई तो क्या जितना मेंटेनेंस अलोकेट किया गया है उतना मेंटेनेंस गवर्नमेंट अपने खर्चे से देगी? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तो कैसे बिना सोचे समझे इसको आगे बढ़ाया जाता है, इसको ढाला जाता है? तो ये तो समाज के अंदरूनी ढांचे के ऊपर ही सवाल है। लेकिन हम इसमें ये जो है, ये पॉइंट आपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने यहाँ पे कहा है। तो जो लोग मेंटेनेंस के केस को फाइट कर रहे हैं, तो वो लोग जो हैं वो समाज सेवा कर रहे हैं। समाज सेवा तो कर ही रहे हैं। हाँ, उसके साथ साथ मतलब हम जो ये चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा में ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने जो कहा है, हम चाहेंगे कि जितने लोग मेंटेनेंस का केस लड़ रहे हैं वो सारे लोग ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो विधवा पेंशन की आप बात कर रहे हैं, अगर मेंटेनेंस देने वाले की मौत हो गई तो गवर्नमेंट कितना पेंशन देगी, एक विधवा को कितना पेंशन देगी? जी बिल्कुल। तो आपने अगर मेंटेनेंस जो केस के ऑब्जेक्शन में लगाएंगे और सही तरीके से कोर्ट में खुद आगे चल के, ऐसा नहीं कि वकील के थ्रू, खुद अपने बूते पे खुद आगे चल के जाके अगर वो इस तरह के आर्ग्यूमेंट स्ट्रांगली प्रेजेंट करेंगे तो डेफिनेटली उनका मेंटेनेंस का केस में उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, आपने एक बात बिल्कुल एक शब्द इस्तेमाल किया, विधवा। हाँ, क्या है ये शब्द? मतलब पति जब नहीं रहता है, किसके तो साथ? विधवा पति के जिंदगी में नहीं रहता है तो पत्नी विधवा हो जाती है, यानी कि फिजिकली नहीं रहता है, फिजिकली नहीं रहती है अभी तो। हाँ जी। तो जब आप अपने संबंधों में खटास ला चुके हो, हाँ, ओके, और उन संबंधों से विच्छेद पाना चाहते हो जी, ओके, और जाके दुहार लगा रहे हो मेंटेनेंस की, तो आप ये एडमिट कर रहे हो कि आपका पति आपके साथ नहीं है। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल सही, नहीं है ना? तो बेसिकली गवर्नमेंट को देना चाहिए, क्योंकि जिनका पति नहीं होता है उनको गवर्नमेंट ही सपोर्ट देती है ना। हाँ, है ना? तो इसमें फिर केस चलाने वाली, कोर्ट्स में केस बढ़ाने वाली बात कहाँ से आई? ये तो सामाजिक ढांचे पर बड़ा प्रश्न है। इस प्रश्न को सही तरीके से सभी मेधावी लोगों को सोचना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जो हमारे सो कॉल्ड, मैं तो ये कहता हूँ फेक फेमिनिज्म, ओके, और जो कॉल्ड फेक एम्पावरमेंट की बात करते हैं जी, ओके, वो सिर्फ फ्री बीस पे, सिर्फ मुफ्त पे
जीना सिखाने के बदले में अगर सही तरीके से किसी को अच्छा करना चाहें तो वो भी आगे आके कहें कि हम लोगों को आत्मनिर्भर बनाएंगे। जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने ही भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही तो शुरुआत अपनी घर से होनी चाहिए, पड़ोस से नहीं। तो अभी प्रधानमंत्री जी अगर इस तरह की बात कर रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उन्होंने कहा है। हाँ, अगर लेकिन उन्हें ये और भी कहना चाहिए था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अंकित एक मिनट हाँ। उन्हें थोड़ा और कंप्लीट भी करना चाहिए था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को काम पे भी लगाओ। बिल्कुल सही। यस सर, मतलब यही मेरा क्वेश्चन था। जो कुछ पढ़ाया लिखाया गया वो किसी तरह से खाली नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को घर में ना बैठाओ, ये मोदी जी का कंप्लीट नारा होना चाहिए। और मैंने स्ट्रांगली इस पॉइंट को लेकर अपोज भी किया कि मोदी जी का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना कि बेटी को घर पे भी बैठाओ। ये मोदी जी ने बोला। शादीशुदा बेटी को अपने मायके में बैठा के बोलो कि पति ऐसे करता था, पति वैसे करता था, ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस करता था, दहेज के लिए करता था। ठीक है। अभी क्या है, कभी कभार देखो जिस तरह से अपने हाथ जिस तरह से अपने हाथ में 5 उंगलियां ठीक तरह से एक तरह से नहीं होती, उसी तरह से कुछ भी एक ही तरह से चलना और चलेगा बोल के सोचना, ये भी थोड़ा बहुत ज्यादा काल्पनिक हो जाएगा। जहाँ पे अच्छाई होती है वहाँ पे थोड़ी बहुत बुराई होती है, तभी मजा भी होता है। मजा भी आता है। हाँ। अच्छा जेंटलमैन, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारा ये डिबेट जो है इट हैज ऑलमोस्ट क्रॉस्ड 57 मिनट्स। तो अभी 20 मिनट में हम इस डिबेट को खत्म करेंगे। तो चाहेंगे कि श्याम जी इसमें एक कंक्लूडिंग रिमार्क दें, फिर उसके बाद हम इस डिबेट को समाप्त करें। बहुत कष्ट में डाल दिया सुप्रकाश जी आपने। क्योंकि हमने इस 50 मिनट में इतनी सारी बातें की, बहुत सी चीज़ें जो समाज में सही करनी चाहिए उन चीज़ों के बारे में भी बात किया, लेकिन प्रमुखता से 3 चीज़ों के बारे में मैं कहना चाहूँगा। एक, मियाँ बीवी के बीच कानून का घुसना, ये जो चीज़ है ये थोड़ा आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा हो रही है। जो संबंध प्रेम से बनते हैं, जो रिश्ते विश्वास के होते हैं, वहाँ पे सिर्फ विश्वास, प्रेम और समर्पण, इन भावनाओं से जीवन को जिया जाता है। जब इन भावनाओं में किसी भी तरह की कुंठता आ जाती है तो उन संबंधों को मर्यादा पूर्वक विच्छेद कर देना, खत्म कर देना, ये इंसानियत होती है और एक समझदार इंसान का लक्षण होता है। इसको घृणा में तब्दील करके अपने द्वेष की भावना को चरम सीमा तक ले जाना और उस द्वेष की भावनाओं में अपने आप को जला देना, अपने परिवार को जला देना, समाज में असमर्था, समाज में बहुत सारा कियास पैदा कर देना, ये किसी भी इंसान के लिए सही नहीं है। ये मेरी पहली बात है। दूसरी बात, जो मेंटेनेंस की बात की गई, मेंटेन अपनों को नहीं किया जाता। ये अगर हम समझ लें तो सब कुछ सीधा, बहुत कुछ सरल हो जाता है। जब मेंटेनेंस की बात आती है और सिर्फ पैसे की बात आती है, और अगर भावनाएं सही नहीं है, अगर प्रेम नहीं है, और इसमें अगर पैसे के लिए लड़ाई हो रही है, तो ये सिर्फ पैसे के प्रति प्रेम को दिखाता है, ना कि असमर्थता को या फिर किसी इवेंट को या विक्टिमहुड को जताता है।
ये सिर्फ पैसे के प्रति अपनी लालसा को बताता है। अगर प्रेम है तो मेंटेनेंस नहीं है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, कस्टोडियन, पेरेंट्स, गार्डियनशिप और बच्चों के प्रति, ये वर्ड जो कस्टडी वाला है, ये वर्ड ही बच्चों के लिए बहुत शर्मनाक है। हम जिस माहौल में पले बढ़े, उस माहौल में सिर्फ हमने माता पिता के प्रेम को देखा, माता पिता के सद्भाव को देखा, माता पिता के अपने आप के समर्पण को देखा। जब लड़ाई चलती है तो प्रेम नहीं होता, जब लड़ाई चलती है सद्भावना नहीं होती, जब लड़ाई चलती है संपूर्णता नहीं होती, और जब लड़ाई चलती है वहाँ पे सिर्फ रक्त बहता है। किसी का सर कलम होता है तो किसी का दिल टूटता है, बस रक्त बहता है। और किसी का भी कुछ भी हो, इस लड़ाई में रक्त सिर्फ बच्चों के हृदय का बहता है। कस्टोडियन पेरेंट्स के ऊपर डबल जवाबदारी है कि वो अपने आप को एक अच्छे पिता या माँ साबित करें। जो बच्चा है उस बच्चे के जन्म को तिरस्कार ना करें, क्योंकि उनके वो बच्चा जिस पिता से या माँ से जन्मा है, अगर उनके प्रति उन्हें रिस्पेक्ट नहीं है तो एक तौर से वो उस बच्चे के तरफ भी इर्रेस्पेक्ट दिखा रहा है, उस बच्चे के तरफ किसी न किसी तरीके से अपनी घृणा को, अपने द्वेष को जता रहे हैं। तो बस इतना कहना है कि जो कस्टोडियन पेरेंट्स हैं उनके प्रति ज़्यादा जिम्मेदारी है, उनके प्रति ज़्यादा सूझबूझ, समझ और अपने बच्चों को सही रास्ता, सही दिशा दिखाने की जवाबदारी है, जो वो परिपूर्णता से करें। और मेरी ये प्रार्थना है कि भगवान सभी को सद्बुद्धि दे और ये सब सोचने की और समझने की शक्ति दे। वैसे तो कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक है ये तो बढ़ ही रहा है, लेकिन एक ज़रूरी है कि इस पैंडेमिक में शरीर के छल्ली होने को सुधारा जा सकता है, दिल के टूटने को कभी जमाया नहीं जा सकता। तो परिवार में जो विच्छेदन हो रहे हैं ये भी किसी वायरस से कम नहीं है। जो भी लोग इस बात को समझते हैं, जो भी लोग इस बात से सहमति रखते हैं, उनसे सिर्फ इतनी विनती है कि वो लोग इस बात को फैलाएं, इस बात को लोगों के प्रति जागृत करें और ये बताएं कि वायलेंस में कोई लिंग नहीं होता, वायलेंस कभी डोमेस्टिक नहीं होता, वायलेंस वायलेंस होता है। ना तो उसके साथ कोई जेंडर होता है, ना कोई कम्युनिटी होती है, ना कोई कास्ट होता है। तो इस तरह की द्वेष की भावनाओं को समाज में बढ़ने से रोकें, प्रेम बढ़ाएं, विश्वास को बढ़ाएं, समाज को पिता रहित होने से बचाएं। बहुत अच्छा मैसेज दिया। Very good, very nice message. Thanks a lot for passing this message. So, gentlemen, we have covered almost 1 hour and 3 minutes. So it's a very meaningful debate, I would say. So thank you very much for joining this debate. We will continue this kind of discussions in future also. Thank you very much. Thank you. बिल्कुल। Thank you. Bye bye. All right. Bye. Bye.